इफ 2 times the mother's present age is 30 years more than 8 times her daughter's age and 4 times the daughter's age is 15 year less than the mother's age। तो देखिए बोला जा रहा है कि मदर की प्रेजेंट एज का 2 गुना डॉटर की प्रेजेंट एज के 8 गुना से 30 साल ज्यादा है। तो यहां पर सबसे पहले तो अपन मदर की प्रेजेंट एज को m मान लेते हैं, डॉटर की प्रेजेंट एज को d मान लेते हैं। तो यहां पर मदर की प्रेजेंट एज का 2 गुना क्या हो जाएगा 2m हो जाएगा, और डॉटर की प्रेजेंट एज का 8 गुना क्या हो जाएगा 8d हो जाएगा। तो अब बोला गया था कि जो डॉटर की प्रेजेंट एज के 8 गुना से 30 साल ज्यादा है, मतलब यहां पे मैं बोल सकता हूं कि ये तो पहले ही 30 साल ज्यादा है, तो अगर मेरे को इनको बैलेंस करना है तो यहां पर मुझे 30 साल ऐड करना पड़ेगा। तो ये दोनों अपने पास क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। फिर बोला जा रहा है कि डॉटर की एज का 4 गुना मतलब 4d, दिस इज इक्वल टू मदर की एज से 15 साल कम। तो मदर की एज से 15 साल कम मतलब मदर की एज में से मुझे 15 साल घटाने पड़ेंगे। तो 4d इक्वल टू आ गया m-15। तो यहां पर आप देखिए दो इक्वेशन दो वेरिएबल है और अपन से पूछ रहा है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दी एजेज ऑफ द मदर एंड डॉटर। मदर और डॉटर की प्रेजेंट एज का डिफरेंस अपन से पूछा जा रहा है। तो यहां पे मैं बोल सकता हूं कि मदर को मैंने m माना था और डॉटर को d माना था, मतलब m-d की वैल्यू मुझसे पूछी जा रही है। तो यहां पर आप देखिए अगर इसको मैं 2 से कैंसिल आउट करूंगा तो ये 2 का 4 बार में और ये 2 का आ गया 15 बार में। तो अगर आप इसको रीअरेंज करेंगे तो रीअरेंज करने पे ये आपके पास बन जाएगा 4d इक्वल टू m-15, और ये भी 4d माइनस m 4d इक्वल टू m-15, और ये भी है अपने पास 4d इक्वल टू m-15। तो देखिए दोनों इक्वेशन अपने पास बराबर आ गई। तो एक तरीके से दो इक्वेशन रही ही नहीं, केवल एक ही इक्वेशन अपने पास यहाँ पर है। और अगर एक इक्वेशन है और 2 वेरिएबल है तो फिर मैं m और d की वैल्यू नहीं निकाल सकता। और यहाँ पर ऐसा भी नहीं है कि डायरेक्ट m-d की वैल्यू निकाली जा सकती हो, क्योंकि डायरेक्ट ये जम नहीं रहा। अगर ये डायरेक्ट जम रहा होता, जैसे यहाँ पर m भी 4 टाइम्स होता मतलब 4m होता, तो फिर तो अपन डायरेक्ट वैल्यू निकाल लेते हैं, लेकिन ऐसा यहाँ पे नहीं हो रहा। तो फिर इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। तो देखिए यहाँ पर एक चीज अगर मैं मान लूं कि मदर और डॉटर की जो एज रही होगी वो इंटीजर में रही होगी, तो फिर अपन इन 4 ऑप्शन के हिसाब से इसको सोल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, तो ये जो चीज आपको दे रखी है इसको आप थोड़ा रीअरेंज कर लीजिए। ये हो गया 3d प्लस डी इक्वल टू m-15। यहां पर इसको मैं लिख सकता हूं m-d इक्वल टू 3d प्लस 15। ठीक है, तो यहां पर आप बोल सकते हैं ये 3d प्लस 15 को मैं लिख सकता हूं 3 टाइम्स d प्लस 5। तो m-d इक्वल टू अपने पास क्या आ गया, ये आ गया 3 टाइम्स d प्लस 5। तो अगर मैंने मान लिया कि मदर और डॉटर की जो एज है वो इंटीजर में रही होगी, तो उस हिसाब से m-d जो है वो 3 का मल्टीपल आएगा। अब 3 का मल्टीपल पूरे ऑप्शन में केवल एक ही है, ऑप्शन नंबर बी। तो यही अपना आंसर हो जाएगा।